लर्नर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनोखा अंदाज में। तो हम लोग 7th क्लास की NCERT बुक का सेकंड चैप्टर जो क्या है इनसाइड ऑफ द अर्थ, तो उसे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनसाइड ऑफ द अर्थ, क्या आप लोग कभी सोचे हो कि जो अर्थ हम लोग रह रहे हैं पृथ्वी पे, इसके अंदर क्या होता होगा? कभी सोचा है? नहीं सोचा ना? तो चलो आज मैं बताती हूँ आपको क्या होता है इसके अंदर। तो जो हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है वो एक ऑनियन लाइक लेयर है। मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग ऑनियन देखे हो, उसको अगर छीलते हो तो अंदर और निकलते जाता है। मतलब एक लेयर हो गया, फिर इस लेयर को हटाओगे तो इसके बाद देखोगे एक और लेयर है, उसको हटाओगे तो देखोगे एक और लेयर है। ऐसे करके ओनियन का लेयर्स रहता है। तो उसी तरह जैसे हमारा अर्थ है, उसका भी ऐसे लेयर्स रहता है जो बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बना हुआ रहता है। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर अर्थ का कैसे कॉन्सेंट्रिक लेयर है। तो देखो, जो ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला दिख रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, तो ये जो ग्रीन कलर में ये दिख रहा है पतला सा, यहाँ क्रस्ट लिखा हुआ है। तो ये जो हुआ ये क्या है? क्रस्ट का है। फिर देखो अंदर ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना, ये वाला पूरा पार्ट, ये क्या चीज़ का है? तो ये मेंटल है। और इसके अंदर जो ये येलो कलर में है, इतना पूरा ये पार्ट कोर का है। मतलब समझेंगे कैसे? ये जो ऊपर वाला पार्ट हो गया, इधर देखो, ये ऊपर वाला पार्ट क्या हुआ? क्रस्ट हुआ। इसके अंदर मेंटल हुआ और इससे भी अंदर ये कोर हो गया। तो ये 3 तरह के कॉन्सेंट्रिक लेयर से मिलके हमारा जो अर्थ है ये बना हुआ है। मतलब जिस पे हम लोग रह रहे हैं वो क्या हुआ? क्रस्ट है वो, इसके नीचे मेंटल है और सबसे अंदर कोर है। कोर में बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, मतलब वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि जैसे एक अनियन का आप लोग लेयर हटाते हैं तो उसके बाद एक और लेयर निकलता है ना, तो उसी तरह से यहाँ पर अर्थ के साथ भी सेम केस हो रहा है। तो जैसे देखो, ये क्रस्ट वाला लेयर अगर हटा तो उसके बाद मेंटल निकला, मेंटल वाला लेयर निकला तो इसके अंदर ये कोर वाला लेयर निकला और फिर इनर कोर का आ गया। तो ऐसे करके जैसे अर्थ का लेयर निकल रहा है, ऐसे ही अनियन का भी लेयर निकलता है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि एक अनियन के ही जैसा कंसेंट्रिक सर्कल्स पाया जाता है किसमें? हमारे अर्थ में। हम लोग यहाँ पर ये एक ऑनियन है, तो देखो ये ऑनियन का कैसे पील निकल रहा है, मतलब इसका जो छिलका है कैसे एक के बाद एक निकलता जा रहा है। देखो जैसे यहाँ पर एक लेयर बना, इसके ऊपर एक और लेयर बन गया और एक लेयर इधर बन गया। तो ऐसे करके जैसे ऑनियन निकलते जा रहा है, उसी तरह से हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो भी कुछ इस तरह से दिखता है। तो देखते हैं अर्थ क्रस्ट कैसा दिख रहा है। देखेंगे ये हमारा अर्थ क्रस्ट है, मतलब पूरा अर्थ है, इसका अंदर जितने भी हमारे लेयर्स हैं वो कैसे एक ऑनियन पील की तरह है। तो ये कैसा है? तो एक ऑनियन का पील जैसा। जैसे देखो यहाँ पर डिफरेंट कलर्स के लेयर्स आ रहे हैं, जैसे रेड में हो गया, फिर ऑरेंज में हो गया, येलो में हो गया। तो ये जो 3 तरह के लेयर्स आ रहे हैं, ऐसे ही एक ऑनियन में भी रहता है ना। तो इससे हम लोग अर्थ का कंपैरिजन देखते हैं क्रस्ट के बारे में। तो क्रस्ट होता क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं क्रस्ट है क्या आखिर। तो द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, यानी ऊपर वाली जो परत है, उसे हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। जैसे देखो ये जो दिख रहा है हम लोगों को, ये क्या है? हमारा क्रस्ट है, यानी अर्थ सरफेस का सबसे अपर मोस्ट लेयर, थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर। मतलब ये जो हमारा लेयर हो, ये बाकी सभी लेयर से, यानी मेंटल, कोर, ये सबसे बहुत ही पतला रहता है, यानी ये सबसे थिनेस्ट लेयर है। फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल मास जो है वो 35 किलोमीटर का है। कॉन्टिनेंटल मास और ओशनिक मास ये हम लोग आगे समझेंगे। पहले आप लोग इतना ध्यान रखना कि कॉन्टिनेंटल मास जो है वो 35 किलोमीटर का है, और इसका जो ओशन फ्लोर है वहाँ पर से इसका जो डेप्थ है वो 5 किलोमीटर का है। फिर उसके बाद ये जो होता है हमारा क्रस्ट, ये बेसिकली कुछ मिनरल से मिलके बना होता है। तो कौन सा मिनरल से बन के तैयार हुआ है? तो सियाल, यानी कि क्या हुआ? सियाल का फुल फॉर्म सियाल, यानी SI। जो SI है उसका मतलब होता है सिलिका, और AL यानी कि एल्यूमिनियम। ये 2 तरह के मिनरल्स होते हैं जिससे हमारा अर्थ क्रस्ट जो है वो फॉर्म हुआ है। और अर्थ क्रस्ट का कौन सा पार्ट? तो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट, यानी जिसमें हम लोग रह रहे हैं। फिर उसके बाद जो ओशनिक क्रस्ट है वो सीमा से बना हुआ है। सिलिका भी हम लोग ने याद किया, SI का मतलब क्या हुआ? सिलिका, और Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, यानी सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके जो ओशनिक क्रस्ट है ये बना हुआ है। आशा करती हूँ कि आप सभी को अभी क्रस्ट अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा
याद करने वाला कुछ नहीं है। सबसे पहले आप लोग क्या याद रखोगे कि ये सबसे अपर मोस्ट लेयर है, यानी अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला परत है ये है, उसे हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। सभी लेयर्स में से ये सबसे पतला होता है। और कॉन्टिनेंटल मास यानी कॉन्टिनेंट पे जो इसका डेप्थ है वो 35 किलोमीटर का होता है, और ओशन फ्लोर पे जो इसका डेप्थ है वो 5 किलोमीटर का होता है। तो चलिए समझते हैं पहले कि कॉन्टिनेंट मास और ओशन फ्लोर पे जो इसका डेप्थ है ये डिफ़र कैसे कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि कॉन्टिनेंटल में जो मास हो रहा है क्रस्ट का और जो ओशन में मास हो रहा है क्रस्ट का वो अलग अलग कैसे हो जा रहा है। तो देखो, जैसे समझो यहाँ पर कॉन्टिनेंट जो है वो देखो, यहाँ पर जो ये ब्राउन कलर का ये ऐसे जा रहा है, ये वाला पूरा कॉन्टिनेंट बेसिन है हमारा। तो देखो कॉन्टिनेंट का हाइट यहाँ से बड़ा हो रहा है ना। रुक जाइए एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखो जैसे कॉन्टिनेंट का जो हमारा यहाँ पर हाइट हो रहा है तो ये यहाँ से बड़ा हो रहा है, और यहाँ पर ओशियन देखेंगे अगर तो ओशियन इतना में ही है। तो इससे पता चल जाता है कि जो कॉन्टिनेंट है तो वो 35 किलोमीटर दिया हुआ है, तो यानी कि इसका जो हाइट है और डेप्थ है ये ज़्यादा हो रहा है। और उसी के टर्म्स पे अगर हम लोग ओशियन को देखेंगे तो इसका ये डेप्थ कम हो जा रहा है, तो डेप्थ कम होने के कारण ये 5 किलोमीटर हो जा रहा है और ये 35 किलोमीटर हो जा रहा है। इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि कॉन्टिनेंट पे और ओशियन का जो डेप्थ दिया हुआ है वो वेरी क्यों। अब हम लोग देखते हैं मेंटल के बारे में पढ़ते हैं। तो मेंटल क्या होता है? तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने देखा था कि ये जो बाहर वाला लेयर है हमारे अर्थ का, इसे हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। तो इसके अंदर जो आ रहा है अब ये वाला पार्ट, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मेंटल बोलेंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देखो, ये अपर लेयर है ना अर्थ का, इसको क्या बोलेंगे? क्रस्ट। तो ये जो अंदर वाला ये वाला पार्ट आ गया, ये हो गया हमारा मेंटल। तो अब मेंटल को समझते हैं, मेंटल होता क्या है। तो इट इज़ जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, मतलब जो क्रस्ट है उसके नीचे ही मेंटल पाया जाता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ क्रस्ट है, फिर इसी के नीचे ना ये मेंटल स्टार्ट हो रहा है, इसलिए बोला गया जस्ट बीनीथ द क्रस्ट। इसका डेप्थ कितना है? तो 2900 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो इसका हाइट है वो कितना है? तो 2900 किलोमीटर है। मेंटल को समझ लिया। अब देखते हैं कोर के बारे में। तो कोर क्या है? तो कोर इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, मतलब जो हमारा अर्थ है उसका सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सा है? तो वो कोर है। तो देखो ये जहाँ है हमारा क्रस्ट स्टार्ट हुआ, ख़त्म हुआ, मेंटल स्टार्ट हुआ, ख़त्म हुआ, अब इसके बाद क्या स्टार्ट होगा? तो कोर। तो ये जो इतना पार्ट आ रहा है ये पूरा कोर का पार्ट है। तो इसका जो रेडियस है वो 3500 किलोमीटर। रेडियस समझते हो, जैसे एक सर्कल है तो इसका ये इतना पार्ट रेडियस कहलाता है, और ये फुल हो जाएगा तो डायमीटर हो जाएगा। तो इसका सिर्फ जो रेडियस है वो कितना है? तो 3500 किलोमीटर रेडियस है इसका। ये किस एलिमेंट से मिलके बना है? तो नीफे यानी निकल और फेरस। Ni का मतलब होता है निकल और Fe का मतलब क्या हुआ? फेरस। फेरस का मतलब है आयरन। तो ये दो कंपोनेंट से मिलके जो कोर है ये फॉर्म होता है। द सेंटर ऑफ द कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो कोर का सेंटर होता है ये बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ होता है, मतलब नीचे बहुत ज़्यादा हीट है। आप लोग देखते हो जो लावा आ रहा है वॉल्केनो में, वो कहाँ से आ रहा है? तो कोर ही से आना आ रहा है, क्योंकि वो बहुत गर्म एरिया है। तो वहाँ से जितने भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के लिए एलिमेंट्स आते हैं, लावा, मैग्मा, सब अंदर से आते हैं। तो ये हम लोगों ने कोर को समझ लिया। अब आगे देखते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स। अब हम लोग पढ़ते हैं रॉक और मिनरल के बारे में कि ये होते क्या हैं। तो देखो सबसे पहले रॉक समझते हैं। रॉक क्या होता है? तो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। कोई भी नेचुरल मास, मतलब नेचुरली जो मास होता है किस चीज़ का? तो मिनरल का, क्योंकि मिनरल क्या है? तो एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है। तो मिनरल का कोई नेचुरल मास जो कि अर्थ क्रस्ट को बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉक। अगर हिंदी में बोला जाए तो पत्थर बोल सकते हो आप लोग। तो ये हो गया रॉक का डेफिनेशन। फिर देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। जो रॉक्स है, रॉक तो ऐसे बहुत तरह के होते हैं ना, अलग अलग तरह का रॉक होता है, लेकिन जो मेजर टाइप ऑफ रॉक है, मतलब इन्हीं से बाकी सारे जो रॉक्स है वो फॉर्म हुए हैं। तो कौन कौन सा 3 मेजर रॉक है? सबसे पहला है इग्नियस रॉक, सेडामेंट्री रॉक, और थर्ड और लास्ट नंबर पे कौन सा है? तो मेटामॉर्फिक रॉक है। तो ये 3 तरह के बेसिकली इम्पॉर्टेंट रॉक्स हैं जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एक एक करके इन्हें समझेंगे आगे।
सब इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इसको स्टार्ट करने से पहले समझते हैं वर्ड ओरिजिन की, मतलब ये जो वर्ड आ रहा है इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक, तो इसका जो वर्ड है ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, मतलब ये कहाँ से आया हुआ है। तो सबसे पहला वर्ड है इग्नियस। तो इग्नियस का मतलब क्या होता है, तो लैटिन वर्ड इग्निस मीन्स फायर, मतलब जो इग्नियस है उसमें जो इग्निस छुपा हुआ है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, फायर। सेडिमेंट्री रॉक को देखते हैं, तो ये भी एक लैटिन वर्ड है किसका, सेडिमेंटम का। सेडिमेंटम से ही सेडिमेंट्री बना है, और सेडिमेंटम का मतलब क्या होता है, सेटल डाउन, मतलब सेटल डाउन मतलब नीचे बैठ जाना, तो उसी को हम लोग सेडिमेंटम बोलते हैं। और उसी सेडिमेंटम वर्ड से सेडिमेंट्री वर्ड निकला है। नेक्स्ट देखते हैं मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक क्या है, तो ये एक ग्रीक वर्ड है जो कहाँ क्या है, मेटामॉर्फोज, मतलब मेटामॉर्फोज एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब अपना फॉर्म से चेंज करके दूसरे फॉर्म में आ जाना, तो उसे हम लोग मेटामॉर्फोज बोलते हैं, और इसी से ओरिजिन हुआ है मेटामॉर्फिक। इग्नियस और जो सेडिमेंट्री है ये दोनों लैटिन वर्ड है, जबकि मेटामॉर्फिक जो है वो ग्रीक वर्ड है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अब समझते हैं फॉसिल्स किसे बोला जाता है। तो फॉसिल्स किसे बोलता है, द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक आर कॉल्ड फॉसिल्स। जो डेड रिमेन्स होता है प्लांट्स का या एनिमल्स का, जब वो एक के बाद एक लेयर्स में इस्टेब्लिश होते जाते हैं, मतलब नीचे दबते जाते हैं, बहुत एक टाइम आने के बाद वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं इग्नियस रॉक के बारे में कि इग्नियस रॉक जो है ये होता क्या है। When molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus form are called igneous rock. सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैग्मा और लावा में डिफरेंस क्या है। तो देखो, जैसे ये हमारा अर्थ क्रस्ट है मान लेते हैं, इसके अंदर जब जो भी मॉल्टन मटेरियल है वो अगर अंदर प्रेजेंट है यहाँ पर, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा। जब यही इरप्ट होकर ऊपर सरफेस पे आने लगता है तो इसे हम लोग लावा बोलते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, व्हेन मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड, मतलब जो मॉल्टन मैग्मा रहता है, यानी जब अर्थ के अंदर जो हमारा मैग्मा प्रेजेंट है वो जब ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड हो जाता है, और उसी से जो रॉक्स बनता है उसे हम लोग इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, समझे। तो जैसे मैग्मा है, यहाँ पर मैग्मा है, ये इरप्ट होके सरफेस पे आएगा ना, तो सरफेस पे आने के बाद ये लावा कहलाएगा। तो जब ये ठंडा हो जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक, मतलब इससे जो रॉक्स बनती है उस टाइप की रॉक्स को हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। देखते हैं हम लोग कि इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होता है। तो देखो, जैसे यहाँ पर से लावा जो है इरप्ट हुआ मैग्मा चैम्बर से, और ये ठंडा होने के बाद इग्नियस रॉक का फॉर्म। अब इग्नियस रॉक के टाइप्स को देखते हैं। ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है, एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है। तो समझते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले एक्सट्रूसिव को समझते हैं। When molten lava cools on the earth's surface, it rapidly cools down and become solid. जैसे देखो, अभी मैंने बताया कि जब यहाँ के अंदर में मैग्मा है, ये जब ऊपर सरफेस पे आता है तो ये ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद जो रॉक बनता है उसे हम लोग एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। देखो, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जो ये मैग्मा का चैम्बर है वो इरप्ट हो रहा है, और इरप्ट होने के बाद ये सरफेस पे आ रहा है, और सरफेस के आने के बाद जब ये ठंडा हो जा रहा है तो ये इग्नियस रॉक बन जा रहा है। कौन सा, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जैसे ये मैग्मा यहाँ से इरप्ट हुआ, अब ये सरफेस पे आया ना, देखो ये अब ठंडा हो गया तो ये रॉक फॉर्म कर दिया। रॉक फॉर्म करने के बाद कौन सा रॉक बन गया, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, तो बेसाल्ट। देखो, जो हमारा इंडिया है उसका जो पेनिसुलर पार्ट है, तो ये वाला जो पेनिसुलर प्लेट्यू यहाँ पर है, तो ये पूरा बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो है वो बसाल्ट रॉक से फॉर्म होता है, मतलब बसाल्ट एक तरह का एग्जाम्पल हो गया एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का। है तो ये भी इग्नियस रॉक ही, मतलब जो मॉल्टन मैग्मा है वो एरप्ट होकर जब सरफेस पे आ रहा है और ठंडा हो जाने के बाद जो रॉक फॉर्म होता है उसे हम लोग एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। अब देखते हैं इंट्रूसिव रॉक्स को।
तो समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। देखो बहुत बार क्या होता है कि जैसे अभी हम लोगों ने एक्सट्रूसिव में क्या देखा कि जब लावा ठंडा हो रहा है सरफेस पे आकर तो वो क्या हो जाता है, एक्सट्रूसिव रॉक हो जाता है। कौन सा, इग्नियस रॉक का। तो लेकिन जब कुछ टाइम क्या होता है, जब ये मैग्मा चैम्बर है, मान लेते हैं यहाँ पर मैग्मा है, तो ये इरप्ट होके मतलब सरफेस के अंदर ही रह जाता है, मतलब ये सरफेस से बाहर जो है वो आ ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर जो मैग्मा चैम्बर है वो इसी में रह जाता है। तो यहाँ पर जब ठंडा होकर जो रॉक फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं, यानी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वो एग्जाम्पल है क्या चीज़ का, तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का। हम लोगों को समझ में आ गया इतना। अगर लावा बाहर सरफेस पे आकर ठंडा हो रहा है तो उसे हम लोग एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलेंगे, लेकिन जब वही लावा अंदर ही यानी सरफेस के अंदर ही अगर ठंडा हो जा रहा है तो उस टाइम में जो रॉक बनता है उसे हम लोग इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक को देखते हैं, तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखो जैसे यहाँ पर से मैग्मा ये इरप्ट हो रहा है ना, तो ये फिर यहीं पर ठंडा हो जा रहा है। देखो ये ठंडा हो गया तो ये यहीं पर जब रॉक फॉर्मेशन कर देगा ठंडा होने के बाद, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। समझ में आ गया। हम लोग समझते हैं सेडिमेंट्री रॉक को, कि सेडिमेंट्री रॉक जो है ये क्या होता है। तो सबसे पहले सेडिमेंट्री रॉक को समझने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि सेडिमेंट्स क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। तो सेडिमेंट का डेफिनेशन क्या हो गया कि ऐसा जो मतलब मान लो कोई पत्थर है, बड़ा सा पत्थर है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था रिवर्स में क्या होता था कि इरोजन होता था ना, तो वैसे ही अगर मान लो जब रॉक जो है वो रोल डाउन करा, यानी मान लो कहीं पहाड़ से गिर गया, आपस में टकरा कर टूट गया, तो उसका जो चूर निकलेगा यानी जो कुछ छोटा छोटा टुकड़ा निकलेगा ना उसे, तो वही जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स बोल रहा है यहाँ पर हम लोग, अगर बोले देसी भाषा में तो जो चूर वगैरह रहता है पत्थर का तो उसे हम लोग सेडिमेंट्स बोलते हैं। तो वो सेडिमेंट्स जब आता है एक जगह पर मतलब दबता है, कंप्रेस होता है और एक के ऊपर एक जब लेयर फॉर्म होने लगता है, तो उस टाइप के जब रॉक फॉर्मेशन होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्स हम लोगों ने समझा पहले। सेडिमेंट्स क्या होता है कि जो भी पत्थर का चूर रहता है, यानी मान लो जो टुकड़ा रहता है छोटा छोटा पत्थर का, जब वो सब आपस में टकराता है तो जो टुकड़ा बच जाता है उसे हम लोग सेडिमेंट्स बोलेंगे। अब यही जब सेडिमेंट्स एक जगह किसी भी जगह पर आकर मतलब जमा हो जाएगा, पहले मान लो कि यहाँ से सेडिमेंट्स टूट के आया, यहाँ पर जमा हो रहा है, छोटा छोटा करके सेडिमेंट्स जो है बहुत सारे यहाँ पर जमा हो रहा है। तो सेडिमेंट्स जमा हुआ, अब इसके ऊपर मान लो और लेयर आ गया, और लेयर आ गया, सेडिमेंट्स कैसे ऐसे बहुत सारा लेयर जमते गया जमते गया, तो ये एक टाइम पे आएगा ना जब कंप्रेस होगा, मतलब ऊपर से भार पड़ेगा तो ये कंप्रेस होने लगेगा। तो कंप्रेस होकर जब ये हार्ड हो जाता है तो उस टाइप का जो रॉक फॉर्मेशन होता है उससे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। समझ गए। हम लोग समझते हैं सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो जैसे यहाँ पर जो सेडिमेंट्री रॉक के सेडिमेंट्स है ये यहाँ से रोल डाउन होके नीचे आए, तो अब ये यहाँ पर एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाएंगे। तो देखो आप लोग इमेज में जैसा देख सक रहे हो, तो ये अब आके इकट्ठा हुआ एक जगह। अब ये कंप्रेस होना स्टार्ट हुआ, कंप्रेस होने के बाद ये एक रॉक फॉर्म कर दिया, तो इसी रॉक को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो रॉक है इसका कुछ बेसिक जो भी इसमें मतलब कैरेक्टरिस्टिक रहता है वो देखते हैं। तो देखो, दिस रॉक कंटेन्स फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो रॉक रहता है इसमें ना प्लांट्स, एनिमल्स और भी जो भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सभी का फॉसिल्स पाया जाता है। फॉसिल्स क्या होता है, तो देखो फॉसिल्स वो होता है जब कोई प्लांट या एनिमल मर जाता है, तो वो जो प्लांट और एनिमल मरा हुआ है तो एक टाइम आने के बाद ना वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल क्या हो गया, तो सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक का एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक को, कि मेटामॉर्फिक रॉक होता क्या है। कि जैसे हम लोग इग्नियस को पढ़ लिए, सेडिमेंट्री रॉक को पढ़ लिए, अब मेटामॉर्फिक को देखेंगे। तो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जो इग्नियस रॉक है या कोई जो सेडिमेंट्री रॉक है उस पर जब हीट या प्रेशर पड़ता है, मतलब अलग से कोई भी एक्स्ट्रा हीट और प्रेशर पड़ता है, तो उस टाइम में जो रॉक
फॉर्म होता है उसे हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो क्ले चेंजेस इनटू स्लेट। क्ले जो है वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है हीट और प्रेशर पड़ने पे। लाइमस्टोन जो है वो एक सेडिमेंट्री रॉक है, तो ये भी चेंज हो जाता है किसमें, मार्बल पे। तो ये जो सर्टन कंडीशन लग रहा है क्या चीज़ का, हीट और प्रेशर का, तो इस टाइप पे जो रॉक चेंज कर लेता है अपने स्टेट को, उसी को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो फॉर्म कैसे हो रहा है। तो जैसे देखो, आप लोग यहाँ देख रहे हो कि ये यहाँ पर से मैग्मा जो है ये इरप्ट हुआ। इरप्ट होने के बाद जब ये धीरे धीरे ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद ये क्या करेगा, तो फिर ये एक रॉक फॉर्मेशन कर देगा। देखो जैसे यहाँ पर ये मैग्मा इरप्ट हुआ, अब ये धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हुआ, तो देखो ये ठंडा होने लगा, तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा। अब देखते हैं यूजेस ऑफ रॉक। तो देखो रॉक का तो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारा यूज़ है, तो हम लोग उससे पहले दो मैं अच्छा से बता देती हूँ, बाकी सब आप मुझे बताओगे और कमेंट करके। तो देखो सबसे पहले, हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। जो हार्ड रॉक होता है उससे हम लोग रोड बना सकते हैं, हाउस बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको। और जब हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस पे जाएंगे तो वहाँ हम लोग इसे और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग पहले मुझे उससे पहले बता दो कि क्या क्या यूज़ है रॉक्स के, ठीक है। या फिर हम लोग गेम ऑफ स्टोन, यानी स्टोन का हम लोग बहुत सारा गेम खेलते हैं ना, जैसे कित कित खेलते हैं, पिट्ठो खेलते हैं, खेले हो आप लोग? तो ये सब जो हमारा गेम है ये हम लोग खेलते हैं। कित कित कैसे खेला जाता है, जैसे एक तो हम लोग ऐसे डब्बा बना देते हैं, नहीं, और इसमें से हम लोग फिर एक गोटी फेंकते हैं, फिर वहाँ से चलते हैं, ऐसे करके कित कित खेला जाता था ना। और पिट्ठो जो 7 मतलब रॉक को रख दिया जाता था, उसे हम लोग बॉल मार के गिराते थे, 2 अलग अलग टीम रहता था। तो इस तरह से जो गेम खेलते हैं इसमें भी रॉक का यूज़ होता है, तो इसलिए हम लोग रॉक का बहुत सारा यूज़ देखेंगे। हम लोग समझते हैं रॉक्स और मिनरल्स में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो देखो रॉक और मिनरल दोनों तो अलग अलग चीज़ है, हम लोग समझते हैं कि एक ही चीज़ है भाई। तो देखो पहले समझ लेते हैं। तो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। कोई भी नेचुरल मास है जिससे हमारा अर्थ क्रस्ट बना है उसी को हम लोग रॉक बोलते हैं। लेकिन मिनरल क्या होता है, तो मिनरल इज़ अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। जो मिनरल होता है ये नेचुरली अकर होता है, मतलब ये हम लोगों को मिलता है, तो उससे हम लोग मिनरल बोलेंगे। मिनरल्स कैन बी रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, टेक्सचर एंड साइज। जो रॉक होता है उसके पास अलग कलर हो सकता है, अलग टेक्सचर हो सकता है, ये अलग साइज़ के भी हो सकते हैं। कुछ रॉक्स जो है वो बहुत बड़े बड़े मिल जाएंगे, कुछ रॉक छोटे छोटे मिल जाएंगे। जैसे आप लोग जो बालू रहता है उसमें से अगर जो रॉक देखोगे तो वहाँ वो भी तो रॉक है, तो वो छोटे छोटे रॉक रहते हैं। लेकिन उसी जगह पर आप लोग पहाड़ पर देखो तो बहुत बड़े बड़े रॉक्स होते हैं। या फिर जो बिल्डिंग्स बनाने में जो हमारा रॉक यूज़ होता है, गिट्टी देखे हो, तो वो जो है वो बड़ा रॉक रहता है ना, उसी को तो तोड़ तोड़ कर छोटा रॉक में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए रॉक्स को। लेकिन मिनरल जो होता है इसके पास एक डिफाइंड केमिकल प्रॉपर्टी रहता है और फिजिकल प्रॉपर्टी रहता है। मतलब मान लो जैसे एक तरह का मिनरल है, क्वार्ट्ज नाम है उसे, ठीक है। तो वो क्वार्ट्ज जो मिनरल है वो ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब क्वार्ट्ज तो ये हो गया आपका बुकिश लैंग्वेज। अगर हम लोग सिंपल भाषा में बोले तो फिटकरी जानते हो, वो जो फिटकरी होता है वो भी एक तरह का मिनरल ही है, तो वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, उसे मतलब इंग्लिश में क्वार्ट्ज बोलते हैं। तो वो ट्रांसपेरेंट रहता है, तो देखो उसका एक अलग केमिकल कंपोजिशन हो गया ना, कि जो क्वार्ट्ज रहेगा वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। अगर उसी के जगह पर कुछ अलग हम लोग देखते हैं, हेमेटाइट एक और मिनरल है, तो वो रेड कलर का होता है, और उससे अगर हम लोग हाथ में छुएंगे ना तो हाथ में सारा कलर उसका आ जाता है। तो देखो दो अलग अलग मिनरल हुआ, लेकिन इसका जो केमिकल कंपोजिशन है दोनों का अलग अलग हो गया। अगर आप लोग कहीं क्वार्ट्ज देखोगे तो उसे देख के बता सकते हो कि ये क्वार्ट्ज है, क्योंकि वो हमेशा ट्रांसपेरेंट रहेगा। या हेमेटाइट देखोगे तो उसको आप छू कर देखोगे तो हाथ में आपका कलर लग जाएगा और ये रेड कलर का रहेगा। तो ये एक अलग अलग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दर्शा रहा है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं मिनरल क्या होता है, रॉक क्या होता है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर मिनरल मिक्सड अप टुगेदर। मतलब जो रॉक होता है ये बहुत सारे मिनरल्स को मिलाकर बनता है। जैसे ये यहाँ पर एक रॉक है, तो इसमें मान लो 2-3 तरह के अलग अलग मिनरल्स जो रहेंगे वो मिला हुआ रहेगा, तब जाके एक रॉक फॉर्मेशन होता है।
मिनरल्स आर वेरी यूज़फुल इन सम यूज एज फ्यूल्स। देखो मिनरल्स जो रहता है ये बहुत यूज़फुल रहता है, कुछ को हम लोग फ्यूल्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोल और पेट्रोलियम को देखो, कोल हम लोग कोयला जलाते हैं ना, खाना बनाते हैं। पेट्रोलियम पेट्रोल फिर कन्वर्ट होता है, फिर हम लोग गाड़ी में डाल के चलाते हैं। तो ये भी एक तरह का मिनरल है, तो इसका यूज़ हो गया ना। जैसे इसे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हम लोग एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। फिर गोल्ड, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, ये सब जो है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो मिनरल्स रहता है उसका डिफरेंट डिफरेंट यूज़ रहता है। तो समझ में आ गया कि रॉक्स किसे बोलते हैं और मिनरल किसे बोलते हैं। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा ना। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम लोग समझते हैं रॉक साइकिल के बारे में कि रॉक साइकिल जो है ये होता क्या है। तो सबसे पहले रॉक साइकिल सिंपल वर्ड में समझाते हैं। जब एक तरह का जो रॉक है वो अपना स्टेट को चेंज करके दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम लोग रॉक साइकिल बोलते हैं। तो देखो, वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज़ नोन एज रॉक साइकिल। देखो ये डेफिनेशन आप लोग याद करो ना करो वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा तो एज इट इज़ उतार देना इतना, ठीक है। तो देखो रॉक साइकिल का मतलब क्या होता है कि एक तरह का जो भी रॉक है तो वो कुछ सर्टन कंडीशंस, मतलब कुछ सर्टन प्रोसेस इसमें लगता है। मतलब मान लो जैसे हीट हो गया, प्रेशर हो गया, या सेडिमेंट्स का टूटना हो गया, तो इस तरह का जो भी अलग से प्रोसेस होता है तो इस कंडीशन में जो भी एक रॉक है वो अपना स्टेट को चेंज करके दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम लोग रॉक साइकिल बोलते हैं। इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे देखो ये हमारा मैग्मा चैम्बर है, यहाँ पर मैग्मा इरप्ट हुआ तो क्या बना, इग्नियस रॉक बन गया। इग्नियस रॉक है, अब हम मान लेते हैं इग्नियस से अब हम लोग को सेडिमेंट्री रॉक बनाना है। तो इग्नियस रॉक का जितना भी सेडिमेंट्स होगा ये टूटेगा। तो देखो सेडिमेंट्स टूटा, अब सेडिमेंट्स टूटने के बाद ये एक के ऊपर एक लेयर रखेगा और ये जब प्रेशर और हीट पड़ेगा इस पर तो ये सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म कर देगा। अब सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म हो गया है, तो अब इस सेडिमेंट्री रॉक को और हीट और प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। अब और हीट और प्रेशर पड़ा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो जो मेटामॉर्फिक रॉक है तो इस पर तो हीट और प्रेशर पड़ ही रहा है ना, तो एक टाइम आएगा जब इस पर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर हो जाएगा, जब ये सहन नहीं कर पाएगा तो ये वापस से मेल्ट हो जाएगा और मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो फिर ये मैग्मा क्या करेगा, फिर इग्नियस रॉक बनाएगा, फिर इग्नियस से सेडिमेंट्री और सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक। तो ये जो प्रोसेस है ये चलता ही रहेगा। नहीं समझ में आया, चलो एक बार फिर से समझाते हैं। देखो ये मैग्मा है हमारा, मैग्मा जो है ये इरप्ट हुआ, इरप्ट होने के बाद ये क्या फॉर्म किया, तो इग्नियस रॉक फॉर्म किया। अभी इग्नियस रॉक जो है ये टूटेगा, मतलब मान लो इसका जो सेडिमेंट्स है ये टूट के एक जगह इकट्ठा हो गया, मान लो यहीं पर इकट्ठा हो गया। तब ये इकट्ठा होकर ये फिर जब सेडिमेंट्स आया तो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म कर दिया ना। हम लोगों ने भी पढ़ा था ना कि इग्नियस रॉक किसे बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक किसे बोलते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक किसे बोलते हैं। तो डेफिनेशन से हम लोग समझ गए, जब सेडिमेंट्स आके एक जगह डिपॉजिट हुआ, अब इस पर जब हीट प्रेशर पड़ेगा, हीट प्रेशर पड़ने के कारण ये क्या हो गया, सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो गया। अब और हीट पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है तो ये फिर मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये मेटामॉर्फिक जब और हीट प्रेशर पड़ेगा और ये जब सहन नहीं कर पाएगा तो ये वापस से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही जो साइकिल का प्रोसेस है ये चलता रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म। और देखो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और अगर इस एनसीईआरटी के आपको एक्सप्लेनेशंस चाहिए, मतलब एनसीईआरटी का जो भी सॉल्यूशन है उसको जानना है कि मतलब कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लेना।